नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जो 14 सितंबर को पूरे देश भर में बीएचयू में बीए आर्ट्स और सोशल साइंसेस में प्रवेश के लिए जो एग्जाम्स आयोजित किया गया, उसका कटअप कितना जा सकता है इस बार, यानी कि कितना नंबर अगर आप पाते हैं तो आपका एडमिशन होगा बिल्कुल बीएचयू में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो 14 सितंबर को पेपर हुआ उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। सबसे पहले दोस्तों, हम बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2020 में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं इसका एनालिसिस हम करेंगे। तो अगर दोस्तों मैथ की बात की जाए तो मैथ से जो है टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 15 क्वेश्चन थे। मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग से भी 15 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार दोस्तों, और हर बार के एग्जाम्स में पॉलिटी से जो है लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार के एग्जाम्स में केवल 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। और हिस्ट्री से अगर बात की जाए तो कुल 12 प्रश्न पूछे गए हैं। जियोग्राफी से जो है 10, साइंस से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। और इकोनॉमिक्स से मात्र 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और जीके और करंट अफेयर्स मिला दिया जाए तो टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी संख्या है 25। इसी प्रकार अगर हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो हिंदी से आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन होते हैं और अंग्रेजी से भी 30 क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार टोटल जो वन स्टूडेंट को जो है अटेम्प्ट करना होता है 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, चाहे वह इंग्लिश लैंग्वेज चुने या हिंदी लैंग्वेज चुने। टोटल यहां से यहां तक आप जब ऐड कीजिएगा तो टोटल 90 क्वेश्चन आपका आएगा, 90। और इसमें जब आप 30 जोड़ दीजिएगा, इसमें जब 30 आप ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार बीएचयू बीए एंट्रेंस जो होता है उसमें कुल 120 प्रश्न करने होते हैं। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि इस बार कटअप जो है बीएचयू बीए के लिए एडमिशन के लिए कितना जाने की संभावना है। बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2020 कटअप की अगर बात की जाए तो जनरल में जो है 200 से लेकर 220 मार्क्स तक कटअप जाने की संभावना है। हो सकता है इससे जो है और आगे ही बढ़े, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो काफी आसान है। उसको जो है आसानी से सॉल्व किया जा सकता है रेगुलर तैयारी करके। तो कटअप जो हो सकता है 220 से भी ऊपर जा सकता है जनरल के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की जाए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कटअप जो है 195 से 210 जा सकता है, यानी कि 195 से 210 के बीच हो सकता है, या 5 नंबर 10 नंबर इधर उधर भी हो सकता है। तो उसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और बीएचयू का जब तक ऑफिशियल कटअप नहीं जारी कर दिया जाता तब तक जो है आपको इसी पे संतोष करना होगा। लगभग इतना ही बीएचयू भी कटअप निर्धारित करेगा। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कटअप जो है 190 से 200 मार्क्स जा सकता है, ओबीसी की बात करें। और ओबीसी में आप जानते हैं कि जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो इसके कारण जो है 190 200 इससे भी ऊपर जा सकता है कटअप। अगर एससी की बात करें तो एससी की बात जो है 150 से 160 है कटअप, मार्क्स निर्धारित किया गया है 150 से 160। एसटी की अगर बात करें तो कटअप जो हो सकता है 160 से लेकर 170 मार्क्स तक कटअप हो सकता है। और पीडब्ल्यूडी की अगर बात की जाए तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो 120 से लेकर 140 मार्क्स तक कटअप जा सकता है। तो ये रहा कटअप का भाग। 2020 में कटअप इतनी जाने की संभावना है। कोई जरूरी नहीं है कि बीएचयू द्वारा भी एक्यूरेट इतना ही दिया जाए। अब बीएचयू ऑफिशियल होगा उसका आंसर की, तो आप जो है इस आंसर की पे विश्वास भी कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं जो ऑफिशियल आंसर की होगा। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे कि कितने मार्क्स पे आपको हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल्स में कुल कितने सीटें हैं, बीएचयू बीए आर्ट्स के लिए कौन कौन से हॉस्टल अलर्ट किए जाते हैं, बीए जो
सोशल साइंस है उसके लिए कौन कौन से हॉस्टल अलर्ट किए जाते हैं, गर्ल्स जो हैं लड़कियां हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है बीएचयू में, इन सभी बातों पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप टारगेट विद नीतीश का समर्थन करें कमेंट के माध्यम से, प्लस लाइक करके और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास फैलाएं। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।